मेरा नाम डॉक्टर सचिन घुगे है। मैं जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ कृष्णा शेल्बी हॉस्पिटल। पिछले 5-6 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो आज हम एक कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इंग्वाइनल हर्निया या जांघ की जगह का सारंग गांठ। तो आज का जो टॉपिक में हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करने वाले, सारंग गांठ क्या होती है, उसके लक्षण क्या आते हैं, इन्वेस्टिगेशन या जाँच क्या रहती है या ट्रीटमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि सारंग गांठ मीन्स जो इंग्वाइनल पार्ट रहता है, सो उसमें कहीं छोटा बल जाता है। तो सारंग गांठ या इंग्वाइनल हर्निया ये रहता है कि शरीर का ही पार्ट इधर आती है या शरीर के कुछ कंटेंट शरीर के वीक पार्ट से बाहर आते हैं, उसको हम सारंग गांठ बोलते हैं। तो सारंग गांठ होने के बाद पेशेंट हॉस्पिटल कब आता है कि पेशेंट के जो लक्षण आते हैं उसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि वहाँ पे सूजन आती है या दर्द आता है, आइदर एक साइड में आता है या दोनों साइड में, वो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है। दूसरी चीज़ आती है किसी किसी को वोमिटिंग रहता है या नौशिया होता है, ये उसके बेसिक लक्षण है। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको खड़े रह के हम उसकी जो इंग्वाइनल रीजन है उसको एग्जामिन करते हैं। वहाँ पे अगर गांठ खांसने के बाद या जोर देने के बाद आती है तो वो क्लिनिकली हम उसको सारंग गांठ या हर्निया बोलते हैं। उसके बाद हम सोनोग्राफी जो इन्वेस्टिगेशन रहता है उससे हमें ये मालूमात पड़ती है कि जो सारंग गांठ में कौन से प्रकार का सारंग गांठ है या उसके अंदर जो कंटेंट आते हैं वो कौन से प्रकार के हैं। इसके बाद हम पेशेंट के बेसिक ब्लड रिपोर्ट करके सब इन्वेस्टिगेशन करके पेशेंट को ये समझा देते कि ये शरीर के मसल या फेशिया में वीकनेस हुआ है, इसमें कोई भी मेडिसिन या दवा इफेक्ट नहीं करती है। इसकी जो ट्रीटमेंट आती है वो सर्जरी आती है। इसमें 2 प्रकार की सर्जरी रहती है, एक ओपन कन्वेंशनल जो काफ़ी पुरानी है, और अभी जो करंट है जैसे लैप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल मेश हर्नियोप्लास्टी। दोनों में हम मेश पुट करते हैं, बट लैप्रोस्कोपी में करने के फ़ायदे जो है इसमें कम इंसिजन आता है, पेन पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम रहता है और पेशेंट की रिकवरी इमीडिएटली आती है। तो ये सब कृष्णा शेल्बी हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे होते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास डे केयर में एडमिट होकर दूसरे दिन सुबह घर जाते हैं। धन्यवाद।